हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 5। पहले वाले क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं और इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। भाग करके दिखाना है हमने कि इसमें इसके दशमलव प्रसार में कितने अंकों की रिपीटिशन है, यानी कि कितने अंक पुनरावृत्ति में है। अब यहाँ एक है, 17 से डिवाइड करना है, हमने एक लिखा और 17 से इसको भाग करना है इस प्रकार से। अब क्योंकि ये शुरू में नहीं जाएगा, क्योंकि छोटा अंक है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे अंकों की जरूरत पड़ेगी उतारने की, इसलिए इसको विस्तार दे दिया है। अब यहाँ नहीं गया तो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं 0, और यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ भी दशमलव लगा लेंगे और एक 0 उतार ली, 10 हो गया। 10 भी 17 से कम है, इसलिए फिर यहाँ 0, एक 0 और उतारी। 17 के टेबल लो 100 तक, 17 पंजे 85, तो 5 आ गया। 17 पंजे 85 और इसको घटाएंगे तो 15 बच गया। फिर एक 0 और उतार ली। अब 17 ही टेबल लेंगे 150 तक, 17 8 136, 17 निम्न 153 तो ज्यादा हो जाएंगे। 17 8 136, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, बच गए 14। फिर एक 0 उतार ली और फिर 17 8 136 हो जाएगा, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बच गए। फिर 0 उतार ली, फिर 17 टेबल लेंगे 40 तक, 17 दूनी 34, 6 बच गए। हम ये देख रहे हैं कि अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो कितने अंकों की पुनरावृत्ति है। जब तक यहाँ शेष यानी कि ये 1 ना बचले तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था और यहाँ जब 1 आ जाएगा उसके बाद हमें पता लग जाएगा अब इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तब तक हम भाग की क्रिया को करते रहेंगे। एक 0 और उतारी, 17 थी 51, बच गए 9। फिर 0 उतारी, 17 पंजे 85, फिर 5 बच गए। फिर 0 उतारी, 17 दूनी 34, 16 बच गए। फिर 0 उतारी, 17 निमा 153 हो जाएगा यहाँ, 17 निमा 153 और घटाएंगे 7 बच गए। फिर 0 उतारी, 17 तिया 51 और 17 चौका 68, 2 बच गए। फिर 0 उतारी, 17 एकम 17 और यहाँ बच गए 3, तो इस 3 को यहाँ ले चलो, 3 बचा, ये 3 बचेगा, और 3 के आगे फिर 0 उतार लो। फिर 17 एकम 17, बच गए 13। फिर 0 उतारी, 17 छीका 102, 17 सात 119, 17 साते 119, बच गए 11। फिर 0 उतार ली, 17 छीका 102, बच गए 8। फिर 0 उतारी, 17 पंजे 85 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, बच गए 12। फिर 0 उतारी, अब 17 सात 119, बच गया 1। यहाँ एक बचा है जहां से हम चले थे स्टार्ट, यानी कि 1 से चले थे, अब दोबारा से 1 से चलेंगे तो ये अंक बार बार आएंगे, क्योंकि हम अगर अब 0 उतारे, इसमें एक 0 और यहाँ उतारेंगे 10 हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 था और यहाँ से हम चले थे
पहले 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये अंक फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये अंक रिपीट हो रहे हैं। हमने बताना क्या है, प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, ये संख्या गिन लो। अब यहां लग रहे हैं, यहां से आगे अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। अंक गिने हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पॉइंट के इधर का हमने गिनना नहीं है। तो 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार का आपने देखना था कितने अंकों की पुनरावृत्ति, वो हमने बता दिया। 6th क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। P बाई क्यू जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी कि प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हाँ, लगा सकते हैं। आप ये देखिए, P बाई क्यू है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 नहीं है नीचे वाला। अब इसके लिए इसका प्रसार, जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, इसके दशमलव प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि शांत दशमलव केवल उस अवस्था में होगा जब Q, यानी कि ये नीचे वाला, हमने ये लिखा है कि इसका शांत दशमलव केवल उस अवस्था में होगा जब Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात या 5 की घात अथवा दोनों हो। इस अवस्था में शांत हो सकता है, यानी कि Q के जो फैक्टराइजेशन होगा, Q का जो गुणनखंडन होगा, गुणनखंड करें नीचे वाले के हर के, तो उसमें या तो 2 की घात हो गुणनखंडों में, या 5 की घात हो, या दोनों हो। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो, तो ये शांत हो जाएगा। जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या लें, 5/16 है, यहां 16 के जो गुणनखंड होंगे, क्या होगा? 16 के गुणनखंड 2 की 4, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करेंगे तब 16 आ जाएगा। 16 के गुणनखंड में 2 की 4 है।
इसके अतिरिक्त कुछ और ले, जिस तरह से 3/25 है, यहाँ 25 आ गया क्यू के स्थान पर, और 25 यहाँ 25 के गुणनखंड में 5 की 2 है, या 2 की घात है या 5 की घात है। इस प्रकार ये दोनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो शांत दशमलव निरूपण करेंगे तो शांत आ जाएगा इनका। तो शांत निरूपण के लिए ये चीज आवश्यक है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे उसमें 2 की घात 5 की घात यही होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, 2 या 5, ये तब हम इसको शांत दशमलव निरूपण कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट लिखी है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती नॉन रेकरिंग। तो इस तरह की संख्याएं हमें पता है एप्री में होती है। ये हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि एप्री में संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। कोई भी एप्री में संख्या होगी, एप्री में मीन्स इरेशनल नंबर, तो उसका जो दशमलव प्रसार हम निकालेंगे यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही होगा, ना तो वो कहीं खत्म होगी बाकी प्रक्रिया और ना ही कोई डिजिट रिपीट होगा। तो इस तरह की कोई भी 3 संख्या हम लिखनी है, जिस तरह से √2 है। √2 में क्या होता है, √2 अब जब हम निकालते हैं तो इसका होता है 1.4142, इस प्रकार से चलता है। और भी आगे बहुत सारे डिजिट हैं और इनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। तो इसमें हम क्या करते हैं, आगे 1, 3, 5, 6 इस तरह से कुछ और भी है, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये सारे हम देख रहे हैं कि यहाँ ना तो रिपीट है और ना ही अब ये डॉटेड बता रहे हैं कि प्रोसेस चलता ही रहेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये डॉटेड बता रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये डिजिट बता रहे हैं कि कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग है। √3 भी इसी प्रकार का होता है, 1.732, और इस प्रकार का आगे भी होता है 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, इस तरह से है। ये भी कहीं ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी कुछ नहीं है इसमें। इसी प्रकार √5 है 2.2360679777, इस प्रकार से होता है ये। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कोई डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है और ना ये टर्मिनेटिंग है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 लिया, फिर 001, फिर 0001। यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो है ना 10 के बाद एक है, फिर 00 के बाद एक है, फिर 000 के बाद एक है, इस प्रकार से आगे 40 के बाद एक है, और इसको आगे डॉटेड कर दिया जाए कि भाई इसमें कोई भी डिजिट ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है कहीं भी जाके। या
जिस तरह से 1 लिया, इसके स्थान पर हम 2 भी ले सकते हैं। 2 1 0, 2 1 0 0, 2 1 0 0 0, 2 1 0 0 0 0। इस प्रकार से भी हम देख रहे हैं कि यहाँ रिपीटिशन नहीं है किसी भी डिजिट का, यानी कि रैकरिंग नहीं है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 होगी, यहाँ 3 0 होगी, यहाँ 4 0 होगी 2 1 के बाद। तो इस तरह से हम और भी संख्या किसी प्रकार से लिख दिए, जिस तरह से 5 लिख लिया मैंने, तो 5 के बाद 1 लगाया, फिर 5 के बाद 1 1 लगा दिया, फिर 5 के बाद 1 1 1 3 बार लगा दिया, 5 के बाद 1 1 1 4 बार लगा दिया। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कहीं भी ये रिपीट नहीं हो रहा कोई डिजिट। तो ये संख्याएं भी सारी अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं ये, और ये भी सारी अप्रिमेय संख्याओं की कैटेगरी में है। इनको हम अप्रिमेय संख्या कह सकते हैं, और ये भी अप्रिमेय संख्या। क्योंकि हमने 3 संख्याएं लिखनी है, तो आप 3 संख्या या तो ये लिख दो या ये लिख दो, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।